हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, जो लोग आज जुड़े हुए, जो लोग आज नए आए हो, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ कुछ मिस हुआ है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? पहला बात ये समझो, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैथ्स में ऑलरेडी मैं एक दो चीज़ें करा चुका हूँ इस बैच में, और ये पहला टॉपिक ही है। मैथ्स में मैं पहला टॉपिक कराया था, डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला टॉपिक कवर किया था स्टूडेंट के बीच में, ठीक है? और ये टॉपिक मतलब कि 2 क्लास का है, अगर आपका छूटा हुआ है तो मैं दोबारा कभी करा दूंगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन छोटा सा टॉपिक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोल के। लास्ट क्लास में मैं एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम था सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ओके? सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक का नाम है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है? ये टॉपिक मैं करा रहा था, ठीक है? बुनू याद है ना? ओके, आगे बढ़ता हूं। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये एक चैप्टर है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसको ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है, एक क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं। भैया वो भी छूट गया? हाँ बेशक वो भी छूट गया, लेकिन आज से जो सिखाऊंगा वो आपके दिमाग में होगा, ठीक है? ओके, मैंने जब बताया था आप लोगों को, जब हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस सीख रहे हैं तो हम लोग टोटल 4 चीज़ों को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कितने चीज़ों को सीखेंगे? 4 चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट, वेरी गुड। फिर बाबू, फिर बस इतना ही। टोटल कितना चीज़ सीखना है हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर में? टोटल 4 चीज़ को सीखना है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बस इतना ही, ठीक है जी? ओके, मेरा बात ध्यान से सुनते हुए चलो, मैं रिवीजन करा रहा हूं। मैं स्क्वायर पहले ही खत्म कर चुका हूं। कितने लोग नहीं थे स्क्वायर के क्लास में? एक बार हाथ उठा दो ईमानदारी से, कमान। ओके, 1 2 3, हाँ जो नए आए उन लोग भी उठा दो ना, मेरे को मेजोरिटी पता चलेगा। ओहो, कोई बात नहीं, स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना आगे। आज सुनना, आज मैं क्या स्टार्ट करूंगा? जो लोग नए हो सबको समझ में आएगा, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको A to Z समझ में आएगा, ठीक है? तो शांति से सिर्फ सुनते हुए चलना। लेकिन इसमें बढ़ने से पहले मैं एक बार इसका रिवीजन करा दूं, हल्का सा रिवीजन, उसके बाद जाके इस पे उतरता हूं, ठीक है? हटा रहा हूं। ओके, जो लोग ये क्लास अटेंड किए हुए हैं उनसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ठीक है? मेरे भाई तुमसे शुरू करता हूं। हाँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ इन लोग को। हाँ, वो तो हिंदी नाम हो गया, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब एक उदाहरण देके बोल दो। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 5 स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? 5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है गाइस? गलती से 5 गुना 2 मत बोल देना, 5 गुना 5 25, ये मतलब होता है स्क्वायर का। क्लियर है कहानी? हम लोग उस दिन क्लास में कहां से कहां तक का स्क्वायर सीखने का कोशिश किए थे? 1 से लेकर 120 तक का स्क्वायर। डब्लू 22 का स्क्वायर बोल जल्दी, मेरे भाई जल्दी बोल, 22 का स्क्वायर। बैठने कहां जा रहा है तू? 22 का स्क्वायर बोल, अरे जल्दी बोल, 22 का स्क्वायर। इधर आ, खड़ा हो, वहीं पर रुक 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 रुक, पीछे जा थोड़ा। हाँ, 23 का स्क्वायर बोल। क्यों याद नहीं किया अभी तक? कौन सा? मैं बोला था ना मेरे क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आना, ऐसे मुंह उठा के मत आना। क्या रिवीजन किया? स्क्वायर 22 का स्क्वायर याद नहीं है? 20 का स्क्वायर, ग्यारह का स्क्वायर, चल इजी कर दिया। 13 का
13 का 144। उठ जा, बैठ। कल का क्लास वैसे मत करना, ठीक है? ओके, बैठ जा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कहाँ से कहाँ तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 120 तक। इसमें मैं बहुत सारा ट्रिक भी दिखाया था आप लोगों को, राइट? याद होगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, 1 से लेकर 120 बहुत नंबर्स होता है, बहुत नंबर्स है। मैंने आपको बोला था इसमें कि बाबू एक काम कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा याद कर लो, थोड़ा याद कर लो। क्या याद कर लो? 1 से लेकर 25 तक का। कितनों को याद हो गया? एक बार हाथ उठा देना ईमानदारी से। ईमानदार इंसान मुझे पसंद है। याद हो गया? बस 4 5 6 जन, 6 जन बस, बाकियों को नौकरी नहीं चाहिए। ओके, 1 से 25 तक का मैंने क्या बोला था? स्क्वायर क्या करना है? याद करना है। जितना जल्दी याद करोगे उतना अच्छा। भाई एक बार लिख दीजिए, चलो लिख दे रहा हूं आपके लिए। 1 का स्क्वायर, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर, मैं अभी ना मैं फटाफट लिखूंगा, ऊपर में स्क्वायर का साइन नहीं दूंगा, चलेगा ना? ठीक है। 3 का स्क्वायर, हाँ ऐसे बोलते चलो। वाह वाह। 7 का स्क्वायर गाइस, चार सौ। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर क्या करना है? याद कर लेना है। इसको जितना जल्दी याद करोगे आपके लिए उतना अच्छा, उतना अच्छा, मतलब ये बहुत फ़ायदा देगा। और जिन लोग आज पहले बार जुड़े हुए हो, काइंडली इसको नोट डाउन कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, ज़रूरी है। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। 1 से लेकर कहाँ तक का स्क्वायर? 25 तक। इसको जल्द याद करना है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, ये लड़की लोग बहुत बतियाती है यार। आपको इसको याद करना पड़ेगा जल्द से जल्द। इसको जल्द से जल्द आपको याद करना है। जितना जल्दी याद करोगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा, आप लोगों के लिए उतना अच्छा। कहाँ से? 1 से लेकर कहाँ तक? 25 तक का स्क्वायर, ये याद करना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, याद है स्क्वायर के क्लास में? ठीक है। और एक चीज़ बताया, मैं टोटल 4 चीज़ बताया था। मैं कितना चीज़ बताया था? 4 चीज़। पहला चीज़ तो ये बताया था कि ये याद कर लो। दूसरा चीज़ मैंने आपको और एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ बताया था। ऐसा प्लीज़ सुनो मेरा बात, ऐसा नंबर जिसके पीछे क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 होता है। ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 होता है, उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक होता है बहुत ही आसान। मैं अब याद दिलाता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ, इधर ध्यान से देखना। ऐसा नंबर जिसके पीछे 5, 15, 15 के पीछे 5 है कि नहीं है? 25 पीछे 5 है कि नहीं है? 35, 45, ऐसे करके बहुत सारा नंबर है। इन नंबर का खासियत क्या है? इन नंबरों का खासियत क्या है? पीछे क्या है?
ऐसे नंबरों का स्क्वायर करना सिखाया था आसान से। जैसे कि मैं दिखाता हूं, मैं 35 का करके दिखाता हूं, देखना ध्यान से। ए चुपो, 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। आप चाहो तो आगे से भी स्टार्ट कर सकते हो, पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आसान तरीका दिखा रहा हूं। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है 3। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे 1 2 3, 3 के बाद आप लोगों ने पढ़ा है 4। 3 इंटू 4 12 25। आंसर ये है। और एक ठो 65 का दिखाता हूं गाइस। 5 का स्क्वायर, 6 के बाद स्कूल में क्या सीखा 7 इंटू 6। आंसर यही है 42 25। लेकिन ये ट्रिक किस में लगता है, जिसके पीछे। अब कोई गधा बोलेगा भैया 44 में लगा लेते हैं, नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके पीछे 5 है उसी में लगेगा। क्लियर है। ये दो चीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कराया था। एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो काइंडली, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। भाई लोग समझ में आया ना ये वाला चीज, ठीक है। कोई तकलीफ है समझने में? समझने में किसी को तकलीफ है? ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनो ना प्लीज। ये दो चीज हो गया, और इसमें मैंने और दो चीज कराया था, जो कि आज का क्लास में मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा। जो क्लास में किया था वही क्लास का बात है भैया। तो ये दो बात क्यों किए? क्योंकि काम आएगा। हटाऊं आज का नया टॉपिक, हेडिंग दो, स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, बढ़ू इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। सुदीप बात करना बंद कर, इधर देखना ध्यान से, इधर। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, इसका क्वेश्चन आया, अगर इसका क्वेश्चन आया तो कितना किस्म से आ सकता है, कितना तरीका से आ सकता है। ध्यान से सुनना, पहले उतारोगे नहीं, पहले समझोगे, ठीक है। मैं जानबूझ के एक नंबर ले रहा हूं, जानबूझ के एक नंबर ले रहा हूं। मैंने एक नंबर ले लिया 25, जानबूझ के लिया हूं, ठीक है। 25 के ऊपर मैंने एक तो सिंबल बना दिया, ये क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट, हिंदी में बोलूंगा 25 का वर्गमूल। एक क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन, 25 का स्क्वायर रूट, कितना क्वेश्चन दिखा दिया। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कितना किस्म से आ सकता है? दो किस्म से। भैया अंतर क्या है इन दोनों में, समझाता हूं। यहां पर एक नंबर आ गया 25, ठीक है। इसको बोलते इंग्लिश में रूट का सिंबल, क्या बोलते? रूट का सिंबल। ये सिंबल के यहां पर ध्यान से देखना, ये जगह देख रहे हो खाली है ना, खाली है कि नहीं है? जब भी खाली होगा इसका मतलब स्क्वायर रूट। क्लियर कहानी? कभी कभी एग्जाम में जानबूझकर, कभी कभी एग्जाम में जानबूझकर के यहां क्या लिख के दे देगा 2, तब भी मतलब स्क्वायर रूट। इन दोनों सवालों का मतलब है स्क्वायर रूट। खत्म। तीसरा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देगा 25 का पावर आधा, इसका भी मतलब होता है स्क्वायर रूट। कितना किस्म से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में? 3 किस्म से आया। चौथा किस्म से देखो, बुनू आपका नाम क्या है? हाँ, दिशा या निशा? निशा, अच्छा। n फॉर निशा, n का स्क्वायर बराबर 25। खत्म। टोटल कितना किस्म से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ सकता है? 4 किस्म से। एक एक करके समझेंगे। ये पहला वाला देखो ध्यान से, रूट का सिंबल, ये जगह क्या है? खाली, स्क्वायर रूट। खत्म। रूट का सिंबल, बगल यहां पर 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट। थर्ड क्वेश्चन, 25 का पावर, 25 का पावर, ये जगह को क्या बोलते हैं गाइस? ये जगह को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। 25 का पावर क्या है? इंग्लिश में बोलोगे तो हाफ, हिंदी में बोलोगे तो आधा। इसका मतलब भी स्क्वायर रूट होता है। कैसे? इधर देखना, 25 का 25, जब भी पावर के ऊपर 1 हो मतलब रूट,
पावर के ऊपर 1 हो मतलब रूट, और 1 के नीचे क्या है 2, मतलब यहाँ 2 आ गया, स्क्वायर रूट, खत्म। सेम बन गया कि नहीं बन गया ये वाला? समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। थर्ड वाला इधर देखो, इधर देखना। थर्ड वाला में जाने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 का उल्टा क्या होगा? छोड़ो हटाओ, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है अभी बोलो। 6 का उल्टा क्या होगा? 9 होगा। 6 का उल्टा 9 होगा। भगवान, मुझे मालूम था तुम लोग यही बोलोगे, मैं जानता था। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर मेरा बात ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कुछ कुछ चीजें अदृश्य है, इनविजिबल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। इस दुनिया में कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो होते तो है बट दिखाई नहीं देते। जैसे क्या बताओ? हवा, ईश्वर मानते होगे तो? भूत पे मानते हो? विश्वास है? हम मानते हो? तू भी मानता है? ठीक है। अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को अगर मानते हो तो आप महसूस कर सकते हो, राइट? जैसे हवा, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है हवा का। दिखाई नहीं देता है पर महसूस किया जाता है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? उसी तरह ध्यान से सुनना, ये जो 6 दिख रहा है आपको, ये 6 के नीचे 1 है। महसूस करो, दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है बात? तो 6 का उल्टा 6। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? समझ? 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/6। 9 गलती से मत बोल देना। इधर आओ, यहां पर मैंने क्या किया चौथा वाले में, यहां ध्यान से देखना। n² बराबर 25, राइट? बराबर 25 का 25। मैंने जानबूझ के वो बुनू को खड़ा करके उसका नाम पूछा। क्यों पूछा? एग्जाम में जरूरी नहीं n दे, x भी दे सकता है, a भी दे सकता है, b भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, राइट? n का n, पावर में क्या है? 2। पावर में क्या दिख रहा है? 2। 2 का उल्टा, 2 का उल्टा क्या क्या बोला आपने? 2 का उल्टा? तो याद रखना, पावर कभी भी इक्वल के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/। अब फिर से वही कहानी, पावर में 1 आने का मतलब रूट, किसका रूट? स्क्वायर रूट। समझ में आया? चारों का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। सबसे पहले कॉपी में ये उतरेगा, उतारो जल्दी। कितना किस्म से क्वेश्चन आ सकता है? 4 किस्म से आ सकता है। इस टॉपिक का क्वेश्चन 4 किस्म से आता है। किसी को कुछ सवाल नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया? कराऊंगा क्वेश्चंस, इंतजार करो, क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो सिखा रहा हूं, खड़ा करके पूछूंगा फिर। किसी को कोई डाउट ये चारों चीजों को लेकर के? भैया ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में? चारों समझ में आ गया? इन चारों का मतलब क्या है? भैया एग्जाम में कौन सा आएगा चारों में से? मुझे क्या मालूम, कोई भी आ सकता है। ठीक है, बढ़ूं आगे? ठीक है, ये तो समझ गए कि क्वेश्चन कैसे आता है, लेकिन अब समझना ये है कि स्क्वायर रूट किस महान हस्ती को कहते हैं, क्या चीज है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वाह बुनू खड़ी हो ना, मोजा पहनी हो तुम, खड़ी हो जाओ। कितना ठो मोजा पहनी हो? हाँ इधर घूम जा, उन लोग को भी देखने दे। मोजा पहनी है बुनू, सेम कलर का है, राइट? मैं पूछा इससे कितना ठो मोजा पहनी हो? कितना ठो? 2 ठो बोल रही है। 1 ठो कि 2 ठो? सही जवाब मैं बता रहा हूं ना, 1 मोजा पहनी है ना 2 मोजा पहनी है, 1 जोड़ा मोजा पहना है। जोड़ा का मतलब होता है पेयर। जोड़ा का मतलब क्या होता है? पेयर। पेयर शब्द का मतलब समझना, पेयर शब्द का मतलब क्या होता है? दोनों एक जैसा, हाँ या ना? 1 जोड़ी मोजा, आप 2 जूता नहीं पहनते हो, 1 जोड़ी जूता पहनते हो। समझ में आ रहा है? 1 जोड़ी चप्पल। जा बाबू बैठ, इधर देखना ध्यान से। ये बात मैंने क्यों कहा, इसका कारण है, इधर देखना। स्क्वायर रूट का मतलब साधारण सा मतलब है, इस दुनिया में कोई भी चीज एक जैसा 2 ठो है, उसमें से 1 ठो निकल के बाहर आने को बोलते हैं स्क्वायर रूट। भैया नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देता हूं, इधर देखना गाइस,
मान, ये क्या चीज का सिंबल है? स्क्वायर रूट का सिंबल है। मान लो 5 गुना 5 गुना 3 ऐसा कभी दिख जाए, इसका मतलब ये होता है, ये तो है स्क्वायर रूट, राइट। स्क्वायर रूट का मतलब मैंने अभी बताया, कोई भी चीज दो ठो है एक जैसा, उसमें से कितना ठो निकल के आएगा? तो 5 कितना ठो है, इसमें से कितना निकल के आएगा? समझ में आया? 3 कितना ठो है, कितना ठो निकल के आएगा? 5 गुना 3 15 आंसर। समझ में आया? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कोई भी चीज दो में से एक को बाहर निकालने को बोलते हैं स्क्वायर रूट। कोई तकलीफ समझने में? तो इसका जवाब क्या होगा गाइस? 25 का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। समझ में आया? इसका आंसर, इसका आंसर, वाह, इसका आंसर, सभी का आंसर क्या होगा? 5। क्लियर है गाइस? समझ में आया? कोई तकलीफ बुनू? क्वेश्चन कितना किस्म से? मतलब क्या? कोई भी चीज दो है, उसमें से कितना ठो निकल के आएगा, उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। मतलब समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे आता है ये समझ में आ गया? इसको उतारना है, उतार लो, उतारना चाहते हो तो। हालांकि पीडीएफ तो घर पहुंच जाएगा आपका, घर पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरा है। तुम व्हाट्सएप में क्या कर रहा है मोबाइल खोल के? चलो आगे बढ़ूं, मैं पूछूंगा क्वेश्चन, रिलैक्स। हटाऊं इसको, आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग तो बहुत सारी चीजें समझ लिए, अब आता है मुद्दा। मेरा बात ध्यान से सुनना। अब आता है एक मेन मुद्दा कि स्क्वायर रूट को बनाते कैसे हैं, बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने का तरीका एलसीएम मेथड है, हाई डिवीजन मेथड है, हायर डिवीजन मेथड जिसको बोला जाता है। ठीक है, दो तरीका हो गया, और तीसरा तरीका है ट्रिक। स्क्वायर रूट बनाने का 3 तरीका है। कितना तरीका है? कितना तरीका है गाइस? 1 2 3 तरीका है। क्लियर? हमें कौन सा सीखना है तीनों में से? गाइस अगर ये दोनों सीखना चाह रहे हो तो प्लीज यहां मत आना। ये दोनों अगर सीखना चाह रहे हो और इससे बनाओगे भी तो एग्जाम कभी पास नहीं करोगे। लगभग 2 मिनट खा लेगा। लगभग कितना मिनट ले लेगा? 2 मिनट। और ये वाला सीखेंगे तो अपना टारगेट होगा 10 से 15 सेकंड। 10 से 15 सेकंड। तो ऑब्वियस बात है हम लोग ये सीखेंगे। क्यों यहाँ 120 मिनट लगाएंगे, ओ सॉरी 120 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो मुद्दा है ये सीखना। बढ़ूं डायरेक्ट ट्रिक पे चलूं? ठीक है, ट्रिक सीखने के लिए सबसे पहले कुछ सवाल मैं लेके आता हूं। सवाल होना बहुत ज़रूरी है, तभी सीख पाएंगे। कुछ नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, और दिमाग को ठंडा कर लो। पानी उनी पीना है, थोड़ा मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, कहीं हाय हेलो लिखना है लिख लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट का 1764। इसका जवाब कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा डेफिनेटली। कुछ ना कुछ तो जवाब होगा इसका, हाँ या ना? तो हमें कैसे बनाना है? ट्रिक से। ट्रिक कैसे लगाया जाता है, मैं ध्यान से सुनना। कोई नहीं उतारेगा, मैं जब बोलूंगा उतारने के लिए तभी उतारना। मैं जानबूझ के यहां पर स्टेप्स लिख रहा हूं। और मैं स्टेप्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्क्वायर रूट का, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करोगे। पहला स्टेप समझते हो? सबसे पहले क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट लेना है। क्या लेना है? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट मतलब होता है पीछे से 2 अंक। पीछे से कितना अंक लू मैं? देखते हुए रखना। मैं, तुम लोग कलम किस बात का चला रहे, इधर देखो। पीछे से 2 अंक। क्लियर है कहानी? कोई तकलीफ समझने में? स्टेप 1 क्या घातक निकला? आसान था। पीछे से कितना जगह बाबू? 2 जगह। स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन लास्ट डिजिट। मतलब क्या? आपका नजर ठीक है ना आप लोगों का? आप लोगों का नजर आखिरी संख्या में होना चाहिए। है नजर? क्या दिख रहा है? और तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ मत देखो, फोकस आखिरी संख्या में होना चाहिए। 2 स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेप, पीछे से कितना जगह? पीछे से कितना जगह? 2 जगह। स्टेप नंबर 2, लास्ट डिजिट पे नजर। आ गया? थर्ड स्टेप, फाइंड पेयर। जोड़ा खोजना है। क्या खोजना है? जोड़ा खोजना है। भैया नहीं समझ में आया जोड़ा, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, शुरू से आ रहा हूं। शांति प्लीज, मेरे को बोलने का मौका दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। क्वेश्चन आया, पहला स्टेप, पीछे से कितना जगह? 2 जगह। सेकंड स्टेप, आखिरी नंबर पे नजर है। थर्ड स्टेप, जोड़ा खोजना है। 4 का जोड़ा खोजना है। खोजो, 4 का जोड़ा खोजना है। भैया नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं। 4 का जोड़ा का मतलब ये हुआ, ऐसा नंबर लेना है जिसको गुना करने से, आपस में गुना करने से 4 आए। सोचो सोचो सोचो, देखो नहीं सोचोगे नहीं होगा। एक भाई ने बोला मेरे को यहां पर, अभी सामने से आवाज आया, 2 गुना 2 4। वेरी गुड। और बोलो। 8 गुना 8, 8 गुना 8, 8 गुना 8 64। और 8 गुना 3 24, 12 गुना 12 144। प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनो, प्लीज सुनो ना, मैं जानबूझ के कुछ कर रहा हूं। मैंने यहां पर बहुत सारा गुना कर दिया, राइट कर दिया। हमें देखो, हमें चाहिए 4। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4। हमें, मेरा मकसद है, मुझे 4 चाहिए। 4 तो ये भी लाके दे रहा है, 4 तो ये भी लाके दे रहा है, 4 तो ये भी लाके दे रहा है, 4 तो ये भी लाके दे रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, डबल डिजिट वाला नहीं चलेगा। डबल डिजिट वाला नहीं चलेगा। ये मैंने जानबूझ के गलत लिखा था, क्योंकि कोई सवाल पूछ सकता था मुझसे थोड़ा देर बाद कि भैया डबल डिजिट वाला ले कि नहीं ले। नहीं चलेगा। क्लियर है? अब कोई बोलेगा भैया ये वाला भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेम टू सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर है तो ये भी नहीं चलेगा। तो चलेगा कौन? ये 2 ठो। 2 गुना 2 4, 8 गुना 8 64। नहीं, पीछे में क्या आया? 4। क्लियर? जोड़ा समझ में आया? तो एक तरफ कॉपी में कहीं 2 लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? 8, थोड़ा दूरी में। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा भैया पहले 2 लिखे कि 8 लिखे? पहले 2 लिखे कि 8 लिखे? पहले 2 लिखूं कि 8 लिखूं? पहले 2 लिखूं कि 8 लिखूं? आपका मर्जी। आप 2 लिखो या 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 स्टेप समझ में आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? चलो और एक तो क्वेश्चन लेते हैं, तीनों स्टेप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं उतारेगा, मैं आप लोग को टैलेंट दिखाने का मौका दूंगा। ठीक है? 7921 का क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्टेप 1, पीछे से कितना जगह? 2 जगह। स्टेप 2, नजर कहां होना चाहिए? 1 पर। नजर है 1 पे। अब जोड़ा खोजना है। ठीक है? कोई नहीं बोलेगा, मैं दिमाग में सोचना, कोई आवाज नहीं करेगा। ठीक है? मैं जिसको बोलूंगा वही जवाब देगा। जोड़ा खोजना है, ऐसा जोड़ा खोजना है कि कोई 2 नंबर आपस में गुना करने से 1 देगा। सोचो, सोच रहे हो? दिमाग में चल रहा होगा। एक मिलेगा आपको 1 इंटू 1 होता है। क्लियर है? और एक मिलेगा 9 इंटू 9 81। 1 आया कि नहीं आया? तो कॉपी में एक तरफ 1 लिखेंगे और एक तरफ 9 लिखेंगे। कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है समझने में? ठीक है, और एक क्वेश्चन ले।
ठीक है, पीछे से कितना जगह, फोकस किस पे, 6 पे, शांति, माथा को शांत। ऐसा नंबर आपस में गुना होके 6 देगा। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, सेम सेम होना चाहिए। 4 इंटू 4 16, 6 आया और एक ठो याद नहीं आ रहा है, पक्का 6 होगा कि नहीं होगा? एक भाई टेंशन में आ गया, भैया कैसे होगा? मैं आप लोग को एक मदद करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप तो इजी है, दूसरा स्टेप भी इजी है, तीसरा स्टेप में कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना जब भी जोड़ा खोजोगे हमेशा 2 नंबर निकल के आएगा। 2 नंबर आया कि नहीं आया? 2 नंबर आया कि नहीं आया? याद रखना जब भी जोड़ा खोजोगे कितना नंबर मिलेगा। और एक बात और याद रखना, जोड़ा जब भी खोजोगे दोनों जोड़ा को मिला के 10 होता है, हमेशा याद रखना। 2 और 8, 1 और 9, तो एक ठो अगर पता चल गया है कि 4 है तो दूसरा सोचना ही नहीं है, 6 होगा। समझ में आया कहानी कि नहीं समझ में आया? 3 स्टेप समझ में आया कि कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नेक्स्ट और एक ठो। सीख गए तो हो गया, खत्म। हाँ, यही होता है लड़कों लोग के अंदर, खासकर लड़कियों के अंदर में भी होता है। थोड़ा सीखने के बाद अपने आप से विद्वान कौन है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत हो ना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही शुरू करना, ठीक है? पीछे से 2 जगह, फोकस किस पे? अभी कलम कम चलाएंगे, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे। 9 पे नज़र। ऐसा 2 नंबर गुना करके, ऐसा नंबर गुना करके 9 देगा आपस में, सेम टू सेम। एक नंबर आ रहा है मेरे दिमाग में, 3 गुना 3 आया, आया कि नहीं आया? तो कॉपी में फटाक देने 3, दूसरा क्या होगा? 3 और 7 10। समझ में आया? स्टेप 3 तक कोई तकलीफ किसी को? डब्लू तकलीफ आया है तो खड़ा हो जा, तकलीफ ले। डब्लू तू मेरे को सब कोई शांत रहना, हाँ? डब्लू अभी कॉपी में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके वो 2 ठो नंबर बताएगा। डब्लू कमान। पाँच सेकंड तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया, जल्दी बोल। सोच सोच सोच। बोलना तो करना, कोई मदद मत करना उसको, प्लीज मदद मत करना। मुझे मालूम है आप लोगों को जवाब मालूम है, मुझे भी मालूम है ये बात, लेकिन थोड़ा डब्लू से बातचीत हो जाए। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आराम से कर, कोई हड़बड़ी नहीं है, दुनिया को आगे जाने दे, कोई बात नहीं। देखो स्टेप 1 पीछे से कितना जगह? 2 जगह। स्टेप 2 किस पे नज़र? 9 पर। 9 पे जब नज़र है तो सोचना है कि ऐसा नंबर जो गुना करके 9 दे। एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, गलती से भी ना सटा के मत लिख देना 3 और 7, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा दूर लिखना। एक तरफ 3 लिखे हो तो एक तरफ क्या लिखेंगे? 7। अब कोई बोलेगा भैया 7 और 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों सही है। कोई दोस्त आपके बगल में ये लिखेगा, आप ये लिखो, कोई तकलीफ का बात नहीं है। समझ में आया? स्टेप स्टेप 3 तक किसी को तकलीफ? 1 2 3 में कोई तकलीफ है किसी को? भाई आंसर आ गया? नहीं, ये अभी थोड़ा तो सीखा है। अब बढ़ेंगे स्टेप 4 पे। बढ़ू आगे 4th पे।
फ्रंट नंबर का काम करना है, आगे का नंबर का काम करना है, आगे का नंबर का काम करना है। भैया नहीं समझ में आया आगे का नंबर का काम मतलब, रुको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आया था राइट, देखो इधर में प्लीज, ये क्वेश्चन आया था राइट, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? स्टेप 1 पीछे से, स्टेप 2 नजर किस पे? 4 पे। स्टेप 3 4 का जोड़ा 2 और 8, कोई तकलीफ? स्टेप 4 आगे का नंबर, आगे का नंबर क्या है? आगे का नंबर क्या है? 17। नहीं भैया 6 भी होगा, स्टेप 1 में ही तो 2 डिजिट आ गया था, तो बचा कौन सा नंबर? आगे का नंबर 17। समझ में आया? इसका क्या करना है ध्यान से सुनो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को ये चार्ट लिखवाया ना 1 से लेकर 25 तक, याद है कि नहीं है? हाँ या ना? लिखवाया हूँ कि नहीं? ये चार्ट अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आज चीटिंग कर लेना यहाँ से, ठीक है? 17 क्या आया था? एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड गाइस। ओके छोड़ो, ओके इधर गाइस सुनना। स्टेप 4 में क्या है? फ्रंट नंबर, फ्रंट में नंबर क्या है? 17 राइट। अभी आपको क्या करना है गाइस मैं बता रहा हूँ, अभी करना ये है, अभी करना आपको ये है कि इसका आपको फिट करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ क्योंकि इतना मेहनत करना नहीं होता है। आपको मालूम है 2 का स्क्वायर कितना होता है? मालूम है ये बात। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर, वेरी गुड। 5 का स्क्वायर ये मालूम है। 6 का स्क्वायर मालूम है, ऐसे करके मालूम, थोड़ा मोड़ा तो मालूम है ना आपको। आपको बस इतना कोशिश करना है कि ये जो 17 आगे का नंबर जो दिख रहा है ये कहाँ आएगा। ये ऑब्वियस बात है 16 से 25 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कैसे? 16 के बाद क्या आता है? 17। तो 17 जो है इसी के अंदर आएगा, हाँ या ना? तो हमेशा जब भी ऐसे करोगे हमेशा ऊपर वाला को लिखना। ऊपर वाला कौन है? इसके आगे लिख देंगे। 4th स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? चलो और एक बार। इस सवाल में स्टेप 4 लगाएंगे राइट। आगे का नंबर क्या दिख रहा है? 79। क्लियर है? मैं मदद करता हूं। 5 का स्क्वायर गाइस, 6 का स्क्वायर मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। मैं और भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि नहीं? नहीं लिखूंगा। ये 79 कहाँ फिट होगा? फिट मतलब किसके अंदर आएगा? हाँ या ना? ऊपर वाला कौन आया? आगे लिख देना है। कहाँ लिखना है? आगे। समझ में आया स्टेप 4 कि नहीं समझ में आया? भैया हमें तो याद नहीं है तो आज चीटिंग कर लेना, ठीक है? इसके लिए मुझे बताओ तो क्या नंबर बैठेगा? 21 के लिए, 21 के लिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 21 यहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या बैठाऊंगा? समझ में आया कि नहीं आया? स्टेप 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर और एक ठो 18 राइट। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या बैठाऊंगा? इसके लिए कम ऑन गाइस, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, क्या बैठाऊंगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो 7 है कहाँ बैठाऊंगा? दोनों के कोई तकलीफ समझने में? ओके ठीक है, आई होप समझ में आ गया ये सारी चीजें। स्टेप 4 में किसी को तकलीफ? तो आपको मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन दूंगा, चुप शांति से सुनो। एक क्वेश्चन दूंगा, आप स्टेप 1 लगाओगे, स्टेप 2 लगाओगे, स्टेप 3 लगाओगे और क्या लगाओगे? स्टेप 4।
और मुझे वो दो ठो नंबर बताओगे। जैसे कि अगर मान लो मैं अभी ये क्वेश्चन देता तो आप इसका जवाब मुझे क्या देते 42 48। अगर मैं ये क्वेश्चन देता तो इसका जवाब क्या देते 81 89। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब दोगे। ठीक है, लगाओ इसमें जो जो स्टेप्स लगाना है लगाओ जल्दी और कोशिश करो। पहले स्टेप 1, पीछे से 2 जगह मार्क करो जल्दी। पीछे से 2 जगह मार्क किए, वेरी गुड। फोकस किस पे 9 पे, राइट। 9 के लिए नंबर खोजो, 3 और 7 लिख लो कॉपी में। 3 और 7 कहीं कोना में लिख लिया। अच्छा 75 किसके बीच में आएगा? 75 किसके बीच में आएगा? 75 किसके बीच में आएगा ब्रदर? किसके बीच में आएगा? तुमसे बात कर रहा हूं। 75 किसके बीच में आएगा? 8 और नहीं समझ में आ रहा है? इसके बाद एक बैच है, हाँ ध्यान से सुनना गाइस, सुनना भाई, खड़ा होना एक बार। कुछ भी समझ में नहीं आया? आदिवासी में बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं समझ में आया? हाँ मालूम नहीं। संजीत तेरे बगल में बैठा है, तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे उसको। आज पहला क्लास है और कोई बात नहीं, नया क्लास में होता है अक्सर। नया क्लास में होता है कभी कभी कि मेरा बैठ जा, थोड़ा देर बैठ जा। ओके, फोकस किस पे? 9 पे। 9 के लिए क्या आएगा? 3 और 7, वेरी गुड। 75 के लिए 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो यही आएगा 75। हाँ या ना? तो क्या ले लेंगे? दोनों क्या? तो आपको बोलना चाहिए 83 87। कोई तकलीफ बुनो? तो मैं एक तो और देता हूं, तुम मुझे जवाब दोगी। तुम जवाब दोगी, ठीक है? सब शांत बैठना। बुनू से मैं वो 2 नंबर सुनना चाहता हूं। बुनू पहले बोलती है कि डब्लू पहले बोलता है, देखना चाहता हूं। $82। फिर से देखो और एक बार, शुरू से देखो। शुरू से करो डब्लू, जल्दी। मदद मत करो उसको, है मत बोलो उसको। शुरू से करो, जब बोला हूं तो शुरू से करो। इस क्वेश्चन को और एक बार करो। आप गलत जवाब दियो मुझे। बिल्कुल सही, लेट बोलना लेकिन सही बोला, ठीक है? और तुम जल्दी बोली, गलत बोली। 72 और क्या आएगा? 8। किसी का कुछ और आया है क्या? हो गया? और एक तो जवाब दो। डब्लू, ये बुनू से पहले जवाब देना है तुझे। 9216। बोलो। 93 97, वेरी गुड। मोदी जी बुला रहे हैं आज ही रेजिग्नेशन लेगा, तुमको प्रधानमंत्री बनाएगा। शुरू से करो, शुरू से करो इस सवाल को। ओ 91 97, वेरी गुड। मोबाइल नंबर भी बोल दो। हाँ 91 99,
बाबू तुमको क्यों नहीं समझे? डब्लू जल्दी बोल, क्या बोल तो सही। वेरी गुड, सही है। पीछे से कितना जगह? 2 जगह। तुम क्यों मिस्टेक कर रही हो? आखिरी में क्या है? 6 का पेयर क्या हो? शांत बैठना आप लोग। 6 का पेयर क्या होगा? 1 इंटू 6। वेरी गुड, 1 इंटू 6 6। मैं आपको पहले ही बताया था कि दोनों नंबर सेम होना चाहिए। क्या सेम है? तो क्यों ये बोल रही हो मुझे? ओ हाँ, तो क्या होना चाहिए बताओ मुझे। नेक्स्ट बोलो। 4 इंटू 4, 16 में 6 आया कि नहीं आया? तो क्या आएगा? एक नंबर 4 और दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। देख लो 36। 6 आया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया, बात खत्म। अब क्या बचा? 92। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 92 कहाँ आएगा? इसी के बीच में, तो 9 आगे बैठ गया। 94 6। आई होप समझ में आया। तुम मुझे अभी भी सेटिस्फाई नहीं किया। अभी फिर से और एक तो मुझको क्या लगा से नहीं होता है, जो सिखाया वो लगना चाहिए। ठीक है, इस बार का जवाब सही जवाब दोगी। डब्लू तू पहले कोशिश करना उससे देने का। 4624 का स्क्वायर रूट, कमान। जल्दी। वेरी गुड, 62 60। मुझे बताना पड़ेगा किसी को कि कैसे आएगा। कितनों को यहां तक अभी तक समझ में नहीं आया मुझे बता दो। समझ में आ गया सबको? खत्म, सीख गए। आओ इधर में, इधर प्लीज। शुरू से एक बार, शुरू से। पहला स्टेप याद है? दूसरा स्टेप याद है? तीसरा स्टेप याद है? चौथा स्टेप याद है? पांचवा स्टेप आंसर का। पांचवा स्टेप चुपचाप देखो। पांचवा स्टेप बोलता है फाइंड आंसर। आंसर खोजो। पांचवा स्टेप हम लोग आंसर खोजेंगे। अब भैया नहीं समझ में आया, इधर ध्यान से सुनना। और इन लोग को नौकरी चाहिए। पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप क्या चीज के लिए? आंसर खोजने के लिए। ध्यान से देखना, पांचवा स्टेप क्या बोलता है कि इसका आंसर, ये 1764 का स्क्वायर रूट का आंसर या तो 42 है या तो 48 है। पांचवा स्टेप, इसका आंसर या तो 81 है या तो, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर या तो 83 है या तो, इसका आंसर या तो 72 है या तो 78 है। इसका आंसर 94 है नहीं तो 96, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही आंसर है? उसके लिए एक ट्रिक देखो। सही आंसर खोजना है। हमें क्या खोजना है? सही आंसर। अब देखना इधर में, सही आंसर ध्यान से देखना। इसका आंसर निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन मैं शॉर्टकट पे बिलीव रखता हूं। मैं शॉर्टकट पे ही बात करूंगा। इसके आगे भी 4 है, इसके आगे भी 4 है, राइट? 4 के बाद स्कूल में क्या सीखा है? 4 गुना 5 कर लेना, कितना आया? 4 गुना 5 कितना होता है? 20। 20, राइट? ये आगे का नंबर छोटा है या बड़ा? तो छोटा वाला आंसर है। रुक ना, रुक जा, बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, ठीक? ठीक है ना? डब्लू स्टेप 4 तो समझ में आ गया। इसका आंसर या तो 81 है या तो 89 है। आगे का नंबर देखो, दोनों का क्या है? हमेशा आगे का नंबर सेम होगा। देखो इसमें भी आगे का नंबर क्या है? देखो इसमें भी आगे का नंबर, हमेशा आगे का नंबर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है डब्लू? हमेशा आगे का नंबर क्या होगा? सेम। क्या करना है? आगे का जो नंबर है, आगे का जो नंबर है
उसके बाद स्कूल में क्या सीखा था 8 के बाद? इसको गुना कर लेना, कितना आता है? 72, राइट। अब ये देखना है 72 से ये इसका आगे का नंबर क्या है, ज्यादा या कम? ज्यादा है, तो इसमें से ज्यादा कौन सा है? ये है आंसर। और एक बार, ठीक है, ठीक है। दोनों का आगे का नंबर क्या है? 8। 8 के बाद स्कूल में क्या सीखा? 8 गुना 9, 72 से बड़ा है तो बड़ा वाला ले लो। समझ में आया? आंसर वो है। नेक्स्ट, इधर 7 के बाद स्कूल में क्या सीखा? 7 इंटू 8, बोलो। अब गुना भी सीखा हूं क्या? 56 से ये क्या है, तो बड़ा वाला ले लो। नेक्स्ट, 9 के बाद क्या सीखा? 9 इंटू 10, 90 से क्या है? बयालीस से क्या है? बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा होगा तो छोटा वाला को लेंगे। नेक्स्ट, इधर 4 के बाद क्या सीखा स्कूल में? 4 के बाद क्या सीखा? 4 गुना 5, 20 से क्या है? छोटा वाला ले लो। समझ में आया? बड़ा होगा तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा होगा तो। और ये करने में आपको लगना चाहिए कितना सेकेंड? देख लेते हैं। लास्ट बेंच का लड़का लोग खड़ा हो जाओ। एक नया सवाल आप लोग के पास आएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सब लगा लो, मुझे डायरेक्ट आंसर बताओगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन अगर दे दिया होता तो डायरेक्ट आंसर क्या बोलते? 40। डायरेक्ट आंसर मुझे क्या दोगे? 43। वो सब मुझे कहानी अब मत सुनाना, ठीक है? क्वेश्चन दूं, फटाफट जवाब देना, ओके? एक नया सवाल आप सभी के लिए भी है, आप लोग भी बनाओगे, लेकिन आप लोग मुंह नहीं खोलोगे। मुंह खोलने का, टैलेंट दिखाने का मौका आएगा आप लोग के पास भी। 3136 का स्क्वायर रूट, 3136 का क्या स्क्वायर रूट? देखता हूं आप चारों में से कौन पहले बोलता है। कम ऑन। अब बाहर से कोई बोला तो आज झाड़ू मारने के लिए रेडी रहना। आंसर चाहिए मुझे, कहानी नहीं चाहिए। बैठ जा। सही जवाब 56। क्या हो गया बाकी 3 जन को? मेरे भाई क्या हो गया? नहीं समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? क्या हो गया? तू कर रहा है, तू लग रहा है कॉपी पेन कुछ नहीं लाया आज। हाँ, पार्क में आया है तू तो कॉपी पेन कुछ नहीं लाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तू बैठ जा। आज तेरा डेमो था, तू बैठ जा। हाँ मेरे भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं समझ में आया? आंसर क्या निकला मेरे भाई? क्या निकला आंसर? एक सेकंड देख इधर, बोर्ड पे मेरे भाई, बोर्ड पे पीछे से कितना जगह? मैं जो बोल रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना, ठीक है? जैसे बोल रहा हूं पीछे से 2 जगह, आखिरी पे नजर। 6 के लिए क्या आएगा प्यास नंबर? क्लियर? 31 मन में 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी के अंदर तो यानी ऊपर वाला, हमेशा ऊपर वाला 5। अब 5 5 है, 5 गुना 6 कितना होता है? 30 से ज्यादा तो ज्यादा। समझ में आया? ये करने में आपको लगना चाहिए 10 सेकंड के अंदर टाइम। अब मैं फिर से एक नया सवाल दूंगा। सेकंड बेंच भी खड़ा होगा आप लोग के साथ, जो पहले बोलेगा बैठेगा। सेकंड बेंच अब कोई बोलेगा भैया हमें तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा। 6889 का स्क्वायर रूट निकालोगे। 6889 का स्क्वायर रूट। कम ऑन गाइस जल्दी। जो पहले जवाब देगा बैठ जाएगा जल्दी।
सही जवाब 82, सही जवाब। हाँ, बैठ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म, टाइम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़े रहोगे आप सभी, नेक्स्ट बेंच खड़े हो जाना। क्या हो गया संजू, इतना स्लो क्यों? इसीलिए तो उस दिन इंडिया हारा था। समझ गया संजू मैं क्या बोलना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 1521 का स्क्वायर रूट, 1521 का स्क्वायर रूट। आप सभी जवाब दोगे जो लोग खड़े हो, सही जवाब दो, बैठ जाओ। संजू जल्दी, बुनू लोग जल्दी। 39, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। वेरी गुड, खड़ी रहो। हाँ, 39, बिल्कुल 39 सही जवाब है। 41 तुमने क्यों, खड़ी रहो, बोली हो तो खड़ी रहो, बोली भी तो गलत बोली। क्यों? मुझे सुनाई नहीं दिया, खड़ा रहा। गाइस 21 राइट, पीछे से 2 नंबर। लास्ट में क्या दिख रहा है? 1 के लिए 1 के साथ जोड़ा 9, क्लियर। 15, 4, कौन बोल दे, कौन गधा है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 15 यार, 15 कहाँ आएगा? 3। हमेशा भगवान को याद करते, ऊपर वाले को याद करते। ऊपर में कौन है? 3, तो 3 लिखो। 3 के बाद स्कूल में क्या सीखा? 3 गुना 4, 12 से बड़ा, तो क्या आएगा? अब उन्होंने क्या गलत जवाब दे दी? खड़ी रह, साथ दे उन लोगों का। ओके, टेंशन ना लो, तुम लोग को नहीं खड़ा करवा रहा हूँ। लास्ट बेंच खड़ा हो जा। हाँ, इधर से लड़का लोग भी। वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? ठीक है। थ्री 4 8 1 का स्क्वायर रूट, कम ऑन गाइस जल्दी। 3 4 8 1। आप लोग भी बोल सकते हो जो लोग खड़े हो। मंदीपा सही जवाब दोगी तो बैठा दूंगा। बैठ जा। कौन था वो? हाँ, बैठो जल्दी, हो गया खत्म। जो लोग 59 बोला खड़े। क्या हो गया आप लोगों को, सांप सूंघ गए क्या? हाँ, बैठ जा। सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच खड़े हो जाओ। सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच। अब मजा आएगा। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स। 15,129 का स्क्वायर रूट, कम ऑन गाइस। लड़की लोग कोशिश करो। हाँ, 37 खड़ा रहा। हाँ, 15,129 का 33, वेरी गुड। हाँ, 43, वेरी गुड। खड़ा हो। हाँ, 33 होगा। मतलब आप लोगों के साथ ये हो गया, ए फॉर एप्पल बोलना सिखा दिया, ए फॉर एरोप्लेन बोलने में आप लोग का हाथ खराब हो गया। यही प्रॉब्लम होता है। बुनू आपको जवाब मालूम है इसका? नहीं मालूम? बैठो बैठो, आप सभी बैठो। ए शांति। ए मेरे भाई लोग, पेल्टन 2 मिनट। हाँ प्लीज प्लीज। ए हाय, रुको रुको रुको। ए मेरे भाई लोग, आप लोग मेरा बात सुनो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज़। 15,129 का स्क्वायर रूट पूछा। ये कॉमा है बाय द वे, ये कॉमा दिया हूँ, ठीक है? इसको एक मत समझ लेना, कॉमा है, ठीक है? मैं
मेरा बात ध्यान, आप लोग क्यों गलती किए हो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। मैं स्टेप 1 में क्या बोला था पीछे से 2 जगह, तुम लोग मार्क नहीं कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, मैं आगे बता रहा हूं। मार्क कर दिए, फोकस 9 पे, 9 के लिए 3 और, इसमें किसी को शक है क्या? कोई शक है? स्टेप 4 में मैंने क्या बताया था, आगे का डिजिट में क्या बचा, 151, 15 नहीं है 100 भैया 151, ठीक है। अब याद दिलाता हूं, इधर देखो, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 151 इसी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या लिखना चाहिए, 12, यहां आएगा 12। क्लियर है? क्या 33, क्या 37, क्या 43, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, मुझे क्या अब आंसर निकालना है। 12 12 राइट, 12 के बाद स्कूल में क्या सीखा, वाह ये सही सीखा। गुना करो, 120 और इधर 36 हो जाएगा 156 राइट, क्या आएगा 156। 156 से ये क्या है, 156 के क्या है गधा लोग, देखो इधर में छोटा है, तो छोटा जवाब क्या होगा 123। समझ में आया? थोड़ा बड़ा क्या कर दिया, आप लोग का माथा घूम गया। ठीक है, फिर से सेकंड बेंच और थर्ड बेंच खड़े हो जाओ। हाँ सेकंड, सही जवाब कहाँ दिए तुम लोग में से कोई एक भी? डब्लू खड़ा हो जा, कहाँ सही जवाब दिया भैया? आप अच्छा नहीं करते खड़ा करवा के। ओके डब्लू, तेरे लिए एक छोटा सा सवाल, 25281 का स्क्वायर रूट 25,281, कम ऑन। क्या हो गया तुम लोगों को, सांप सूंघ गया है क्या खड़ा होकर के? क्या हो गया? बैठ, 151 होगा आंसर, है ना? हाँ तो बैठ जा, जल्दी बैठ जा, सही बोला। 159 होगा आंसर, 159 इज द करेक्ट आंसर। इधर गाइस मेरे भाई लोग, जिनसे नहीं बना एक बार फिर से देखना, बैठ जाओ आप सभी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है। क्लियर? 1 के लिए गाइस 1 और आगे 252 गाइस, 15 का स्क्वायर होता है डब्लू 225, 16 का स्क्वायर 256, कहाँ आएगा इसी के अंदर आएगा, तो क्या ले लूंगा 15 राइट। अब 15 गुना 16 कर ले, कितना आ जाएगा 150, और इधर हो जाएगा 60 और इधर 80, तो हो जाएगा 240 240 आ रहा है 15 गुना 100। अच्छा अच्छा हाँ हाँ 290, 240 सही, गलत बोला। 240 से ही क्या है, 240 से ही क्या है, तो यही होगा, हाँ या ना 159। बोलो समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हो। थर्ड बेंच और फोर्थ बेंच, तीसरा और चौथा, हाँ आ जा। .04 का स्क्वायर रूट 0.002 कौन बोला? 0.02, वाह। बैठो बैठो, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा बात सुनना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और हमेशा अपने दिमाग, शांति, हमेशा एक बात याद रखना गाइस, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
मैं ट्रिक हजारों सिखा सकता हूँ, बहुत कोशिश करूंगा ट्रिक, लेकिन पेल्डन में शांत हो मेरे भाई। तुम लोग कौन से लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं नीचे में बैठ के? इधर देखो तो सही। आप हजारों चीज़ सीख सकते हो, कहीं से भी सीखो, लेकिन हमेशा अपना कॉन्सेप्ट को मत भूलना। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट का? मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ दो है, उसमें से एक निकलने को बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर? ये चीज़ कभी मत भूलना, स्क्वायर रूट में कभी भी फंसोगे आपको ये बचाएगा, याद रखना। कोई भी चीज़ दो है, उसमें से एक निकलने को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अब मैं ये बात क्यों दोहराया, इधर ध्यान से देखना। मैंने जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा, इसमें कोई हाथी घोड़ा कोई काम नहीं था। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर के आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इसको 40 रुपया कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, तो इसको 4 ही बोलते हैं, राइट? तो मैंने जब ये क्वेश्चन आपको दिया, आपको जीरो को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ नंबर को कंसिडर करो। नंबर है 4। 4 का स्क्वायर रूट बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है? 2। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक लगाने का दरकार नहीं है, गधा गधा जानता है। 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। अगर गलती से यहाँ पर कोई 9 दे देता तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता? हाँ या ना? तो फिलहाल अभी तो मैंने यहाँ क्या दिया था? 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। खत्म। अब एक बात सुनो, अभी मैंने यहाँ पर जानबूझ के आपको पॉइंट देके घबराया। जिंदगी में कभी भी पॉइंट दिखे तो पॉइंट यानी दशमलव यानी डेसिमल कभी भी दिखे, दशमलव के कभी भी आगे तरफ ध्यान नहीं देना, हमेशा पीछे ध्यान दिया जाता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। दशमलव के पीछे के तरफ हमेशा नजर दौड़ाना, आगे नहीं पीछे। दशमलव के पीछे कितना जगह है? 2 जगह। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 2 में से, तो आंसर में दशमलव के पीछे 1 जगह होगा। 2 जगह का 1 जगह। भैया अगर ऐसा होता तो देखो, अभी समझो, 0.0004 ऐसा होता, बाई चांस हो सकता था, तो इसका जवाब क्या होता? 4 का स्क्वायर रूट 2। दशमलव के पीछे कितना जगह है? 3। 4 जगह है। 4 जगह के लिए कितना जगह निकलेगा पता है? 2 जगह। तो आंसर में होगा दशमलव के बाद 2 जगह। ला ये जगह खाली है, 0.02। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है कहानी? डब्लू समझा? डब्लू मान ले ये क्वेश्चन मैंने दिया तुझे, छोड़ो दे ही देता हूँ, दिया क्या दे देता हूँ। थर्ड और फोर्थ बेंच खड़े हो जाओ। थर्ड और फोर्थ बेंच नहीं, यहाँ से तुम दोनों बेंच, तुम दोनों का बेंच, हाँ खड़े हो जाओ। हाँ 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 आ जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग भी। हाँ हाँ खड़ा हो जाओ भाई लोग। हाँ क्या है? 3136 का स्क्वायर रूट। कम ऑन निकालो जवाब इसका। 31.06। वेरी गुड, 06। 31.36 का स्क्वायर रूट। पॉइंट 6। वेरी गुड, 0.6। बैठो। कौन बोला 5.6? तीनों बोले। बैठो। क्या हो गया आप सभी को? बैठो बैठो बैठो, देखो इधर में बैठो, देखो इधर गाइस, इधर 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 सुनना प्लीज प्लीज, इधर इधर गाइस, इधर देखो, मेरा काम है सिखाना। इधर देखो, मैंने जब ओके ये क्वेश्चन था अभी, प्लीज इधर देखो। मैंने थोड़ा देर पहले ये पूछा था, राइट? ये सॉरी, मैंने ये पूछा था। मैंने क्या बोला था? कोई भी नंबर के आगे का जीरो का वैल्यू नहीं है। एक भुनू ने सिर्फ 36 देखा, इसको जीरो समझ के 36 का स्क्वायर रूट 6 बोल दिया। तो इसका मतलब तुम शैम्पू खरीदने जाओगी, 50 रुपया 25 पैसा होगा, तुम 25 पैसा दे क्या होगी? 50 रुपया नहीं दोगी, देना पड़ेगा। पॉइंट के आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं होता है।
नंबर का तो मतलब होता है भाई, समझ में आ रहा है? तो तुम इसको कैसे सिर्फ 36 कंसिडर करोगे? इसको आपको पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, इसको ऐसे समझो कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट, थोड़ा देर सोच सकते हो, पॉइंट। इसका आंसर निकालने का दम है कि नहीं है? है, बेशक है। पीछे से 6 के लिए ये किसके अंदर आएगा? वेरी गुड। 5 गुना 6 30, 30 से आंसर क्या है? 56। कोई तकलीफ? अब मैंने आपको जानबूझ के यहां पर पॉइंट दे दिया, राइट? और मैंने आपको बोला था दशमलव के हमेशा पीछे देखा करते हैं। हमेशा कहां देखते हैं? पीछे। पीछे कितना जगह है? तो आंसर में कितना जगह होगा? 5.6। समझ में आया कि नहीं आया? कितनों को नहीं आया? अगर 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 दशमलव यहां होता तो आंसर क्या होता? 0 पॉइंट। भैया 0 कहां से आया? छोड़ो, 0 नहीं आया। 56 तो है होगा। पीछे कितना जगह है? 4 जगह। 4 जगह के लिए कितना आएगा? 0.56 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा समझ लिया आप लोग। अब आप लोग काम क्या करोगे वो भी बता दे रहा हूं। स्क्वायर रूट मैंने खत्म करा दिया, ठीक है? मैंने स्क्वायर रूट खत्म करा दिया। कल का क्लास में क्यूब और क्यूब रूट कराऊंगा। कल के क्लास में मैं क्या कराऊंगा? क्यूब और क्यूब रूट। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, चैप्टर नंबर 3 इंडिसेस एंड सर्ट्स, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है सारा, देख रहे हो? 4356 का वर्गमूल, 5476 का वर्गमूल का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। कहां तक करना है? कहां तक करोगे? होमवर्क है, कल आना, वरना मत आना, वरना मत आना। आके क्या करोगे फिर? ये सब देख रहे हो? अभी 0 पॉइंट वाला समझाया ना? समझाया हूं कि नहीं समझाया हूं? ठीक है, अच्छा समझे हो आप लोग। 1 से लेकर 42 तक, 42 तक होमवर्क। 1 से लेकर कहां तक होमवर्क? 42। 1 से लेकर कहां तक? 42 तक होमवर्क रहेगा आपका। घर जाओ बनाओ। और जो लोग नए मित्र आए हैं हमारे बीच, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया हमको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको सारा किताब का पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है? मैथ्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है? इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है? और ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो किसी से पूछ लेना, वो बता देगा, ठीक है? मेरा क्लास यहीं ख़त्म। कल डाउट्स जो पूछना होगा 1 से लेकर 42 तक में पूछ लेना, ठीक है? अभी के लिए इतना ही।